हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए एमटीएस एग्ज़ाम का एनालिसिस, जो कि दोस्तों आपका हो चुका है पहली शिफ्ट का। ठीक है ना, कौन सी शिफ्ट का दोस्तों? पहली शिफ्ट का है। इसमें क्या क्या हुआ है दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मॉर्निंग शिफ्ट का है। ठीक है, और ये दोस्तों स्टूडेंटों के भेजे हुए क्वेश्चनों के द्वारा दोस्तों ऐसा बताया गया कि दोस्तों कि ये जो शिफ्ट थी वो लेवल से, मतलब उसका जो ईजी से लेके मॉडरेट तक था। कैसा था दोस्तों? ईजी से लेके मॉडरेट लेवल था। देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंटों ने क्वेश्चन भेजे हुए हैं, देखिएगा इसमें क्या है। ये क्वेश्चन आया था। अब आप बाकी आप मुझे बता ही सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, इंदिरा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अगर देखा है दोस्तों तो ऑप्शन तो उन्होंने मतलब भेजे नहीं है मेरे पास में, क्वेश्चन भेज दिए हैं। तो ये मैंने अपने तरफ से दोस्तों देखिएगा कि बनाए हैं। क्या पता इसमें से कोई ऑप्शन हो, बाकी ऑप्शन आ जाएंगे तो मैं शाम तक इसको कंप्लीट अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो डेली शाम को हम एसएससी एमटीएस का एनालिसिस कर रहे होंगे। ठीक है, पूरे तीनों शिफ्ट का। देखिए तो समीधा, गीतांजलि, माई ट्रूथ या फिर डॉलर बहू। तो इसमें दोस्तों आपका था माई ट्रूथ। माई ट्रूथ, क्या ऐसे ऑप्शन थे? बताइए मुझे, क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है कल से कह रहे हैं कि सर आप एसएससी एमटीएस का एनालिसिस कराइए, एसएससी एमटीएस का एनालिसिस कराइए। तो इसलिए मैं लेके आ गया हूँ। तो इस बार इसके थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि माई ट्रूथ जो है इन्होंने ये खुद लिखी हुई पुस्तक है। इंदिरा गांधी ने 19 नवंबर 1917 से लेकर, यानी कि इतने टाइम पीरियड के बीच में 66 से 97 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत की गणराज्य की प्रधानमंत्री रही है। कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है ना, 19 नवंबर 1917 से लेकर 1984 तक, फिर 66 में, फिर 77 में। ठीक है, 3 बार वो प्रधानमंत्री रही हैं भारत की। उसके बाद चौथी बार दोस्तों वो 1980 से लेकर 1984 में बनी थी। फिर उनकी दोस्तों क्या हुई, असैसिनेशन हो गया था, नहीं राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। भारतीय प्रधानमंत्री रही वह भारत की प्रथम, अब तक की एकमात्र ऐसी महिला प्रधानमंत्री रही है। कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी का जन्म दोस्तों अगर देखा जाए किस तरीके से, इंदिरा गांधी का जन्म होता है 19 नवंबर 1917 को। का जन्म 19 नवंबर 1917 को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू और माता का नाम कमला नेहरू था। इंदिरा गांधी को उनकी गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह हुआ था। उसके पश्चात उनको मोहनदास करमचंद, कौन? मोहनदास करमचंद गांधी से ना तो खून और ना ही शादी के द्वारा कोई रिश्ता था। ठीक है, यानी कि उनका कुल मिला के दोस्तों किससे हुआ था? फिरोज गांधी से हुआ था इनका विवाह। ठीक है, और ये कौन? जवाहरलाल नेहरू की कौन थी ये? उनकी बेटी थी। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में दोस्तों। इसका आंसर था मेरे हिसाब से माई ट्रूथ। माई ट्रूथ इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। अगला देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय स्थापना दिवस। राष्ट्रीय स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय स्थापना दिवस। ठीक है, पूर्व वित्त मंत्री से जुड़ा हुआ एक सवाल था। क्वेश्चन भेजा था स्टूडेंट ने कि सर एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था, पूर्व वित्त मंत्री से जुड़ा हुआ सवाल था, वो भूल गया है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो इसमें वो भाई भूल चुका है, कोई बात नहीं। हो सकता है किसी के बारे में पूछा हो, जैसे हमारे मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके बारे में पूछ लिया हो। एक क्वेश्चन ये था 2016 में शिशु मृत्यु दर क्या थी? 2016 की पूछ रखी थी। तो उस टाइम पे दोस्तों 44 थी, 1000 पे 44, 1000 पे 44। ठीक है ना, समझते हो ना इसको तो। और इसी एक क्वेश्चन तो ये आया था कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंगा जो है दोस्तों हमारी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कुछ ये है दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक तो आती है नॉर्थ साइड से, एक आती है दोस्तों दक्षिण साइड से। ठीक है ना, उत्तर से भी दक्षिण से, दोनों तरफ से आती है, जो गंगा माँ के मिल जाती हैं। ठीक है, तो कुछ ली हुई है देखिएगा, यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, करनाली। ये सारी की सारी आपकी किसकी? गंगा की सहायक नदी है। तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर इस तरीके से आ रहा है, बहुत मतलब इजी आ रहा है पेपर, अगर देखा जाए तो इजी आ रहा है। थोड़ी सी कैलकुलेटरी तुम्हारी मैथ्स आ रही है, थोड़ी सी कैलकुलेटरी आपकी कौन सी आ रही है? रीजनिंग आ रही है। ठीक है, बाकी सारा का सारा पेपर बहुत इजी आ रहा है। ठीक है, ये दोस्तों देख पा रहे हो आप जीके के क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में? नागरिकता कौन से भाग में है दोस्तों संविधान के? ये भाग 2 में, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है ना, नागरिकता किस मंत्रालय द्वारा दी जाती है दोस्तों? गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, याद रहे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? आर्टिकल 25 के अंतर्गत। ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, अर्जुन प्राप्त करता कौन है? ऐसे दोस्तों कुछ क्वेश्चन आया था कि किसे अर्जुन प्राप्त मिला है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो मैंने कुछ लिए हुए हैं आपके लिए, देखिएगा दोस्तों। पूनम यादव, तेजिंदर पाल सिंह, अजय ठाकुर, गुरप्रीत सिंह संधू और दोस्तों सिमरन शेरगिल। तो इन लोगों को दोस्तों 2019 में, 2019 का लिया है डाटा, मैं ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या मिल चुका है दोस्तों? अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, आई थिंक आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में आ जाए, किसी और डे वाली शिफ्ट में आ जाए तो तैयार कर लेना, बहुत बेस्ट है मतलब आपके लिए। एक क्वेश्चन ये था दोस्तों मेरे पास में आया, यांत्रिक ऊर्जा, विभव और ऐसा ही कुछ था, मतलब ये क्या है इस तरीके का, ये मेरे पास कंप्लीट नहीं आया ऑप्शन। इसके ऑप्शन आ जाएंगे तो मैं उसको शाम तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, 2004 में सुनामी में से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था? दोस्तों सन 2004 में एक सुनामी आई थी। अब मुझे तो मतलब ऑप्शन तो मिले नहीं है, पर मैंने जैसे एनालिसिस किया, इधर उधर देखा, तो पता लगा कि इंडोनेशिया में दोस्तों एक भूकंप आया था। किसमें? इंडोनेशिया में भूकंप आया था, वो हिंद महासागर को उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। अब दोस्तों देखिएगा, ये हमारा अगर देखा जाए इंडिया का मैप किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है हल्का हल्का सा।
ठीक है। तो हिंद महासागर इधर हो गया, इंडोनेशिया भी इधर ही है, तो बहुत सारे देशों को काफ़ी हानि पहुंची थी। और इसी के साथ दोस्तों हमारे कौन सा पूर्वी घाट, ये जो पूर्वी घाट है इससे सटे हुए ज़िले, इनको ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। तो हो सकता है कि कोई सा जिला इस तरीके से हो। तो मैंने दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर बताने की आपको अच्छे तरीके से कोशिश की है। ये देख लेते हैं गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है। उत्तर की ओर से यमुना, घाघरा, बागमती, कर्णाली, सरयू, ताप्ती, गंडक, कोसी, और ये सारी की सारी दोस्तों उत्तर की ओर से है। और दक्षिण की ओर से मिलने वाली दोस्तों कौन सी, सोन, बेतवा, केन आदि टॉन्स, ये सारी की सारी हमारी कौन सी दोस्तों, दक्षिण की तरफ से है। तो याद कर लेना दोस्तों, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई आई थिंक 2600 से या 2800, इतने मतलब इतने दूरी तय करती है, इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। और ये जो है ना भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरी है दोस्तों यमुना, कौन सी दोस्तों, यमुना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की कौन सी है दोस्तों, वो है आपकी गोदावरी, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये क्वेश्चन भी आया था आपके एग्जाम में। ये दोस्तों स्टेपिस हमारे कान में पाई जाती है। तो ये तो दोस्तों हमारे जीके के क्वेश्चन, मैंने जितने मेरे पास में आए मैंने वो आपको करा दिए, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों रीजनिंग, क्योंकि फास्टली हमें थोड़ा दोस्तों क्या है कि आपका एग्जाम भी चल रहे हैं, तो इसी के हिसाब से दोस्तों एक एनालिसिस तो कर रहे हैं हम ये तो है नहीं कि एकदम डिट्टो एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, एनालिसिस कर रहे हैं छोटा सा, वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा रीजनिंग में क्या कहा था, सिटिंग अरेंजमेंट आ रही है दोस्तों। सिटिंग अरेंजमेंट एक तो सर्कुलर वाली आ रही है और एक आई दोस्तों आपकी कौन सी, लाइन वाली, ठीक है, लाइन वाली। बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, डायरेक्शन का बहुत ईजी है, ठीक है ना। मतलब राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है, फिर इस तरीके से, और इधर जाके फिर लास्ट में जाकर वो उनकी बीच की डिस्टेंस पूछी हुई है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से इस वाली बीच में और दोस्तों इसके बीच में, अगर ये इस तरीके का अपोजिट साइड में तो इसकी दिशा किस तरफ है, ऐसे। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं। एनालॉजी आ रही है दोस्तों, 2 क्वेश्चन एनालॉजी के आ रहे हैं। सीरीज के आ रहे हैं 2 क्वेश्चन, बहुत आसान आ रही है सीरीज। एक क्वेश्चन सीरीज आ रही है, क्वेश्चन मतलब एक सीरीज तो हार्ड आ रही है और एक सीरीज इजी आ रही है। मिसलेनियस के दोस्तों ऐसे इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस आए हैं, ठीक है। तो ये था आप दोस्तों आपका रीजनिंग का। और देखिएगा दोस्तों क्या मैथ्स में क्या क्या आ रहा है, SI CI आ रहा है, ठीक है। टाइम एंड वर्क आ रहा है 2 क्वेश्चन, SI CI के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं तीनों के तीनों, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क दोस्तों थोड़ी सी कैलकुलेटिव आ रही है, बहुत ईजी है। प्रॉफिट एंड लॉस ईजी आ रहा है। अलजेब्रा दोस्तों मतलब मॉडरेट है, ठीक है। अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तीनों क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री आज के एग्जाम में नहीं आई है, ना ही दोस्तों ज्योमेट्री आई है। बाकी आप मुझे बता देना दोस्तों जो भी आया हुआ है, ठीक है ना। पाई चार्ट में दोस्तों किस तरीके का है, 2 क्वेश्चन आए थे पाई चार्ट के आपके। टैबुलेशन चार्ट थे दोस्तों, टैबुलेशन, ठीक है ना। एक ये वाला पाई चार्ट था दोस्तों आपका, इस तरीके से देखे हो ना आपने, ये एक तो इस तरीके से था, और एक था दोस्तों आपका कौन सा, टैबुलेशन। मिसलेनियस के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन। तो मैथ्स तो बहुत मतलब बच्चों ईजी आ रही है। इंग्लिश देख लेते हैं थोड़ा सा, इंग्लिश के बारे में भी। फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, फिलर्स आ रहे हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन फिलर्स के आ रहे हैं। इडियम फ्रेजेस आ रहे हैं 2, एरर डिटेक्शन के आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। 2 पैराजम्बल आए हैं, एंटोनियम्स आए हैं 2, सिनोनियम्स भी 2 मतलब हर तरीके का दोस्तों सेगमेंटेशन इस तरीके से किया हुआ कि 2 क्वेश्चन हर उससे लिए हुए हैं फील्ड से, ठीक है। हर टॉपिक से लिए हुए हैं। 1 वर्ड के 2 आ रहे हैं और बाकी आपके दोस्तों स्पेलिंग चेक के 1 क्वेश्चन आया और क्लोज टेस्ट के 3 से 4 क्वेश्चन आए। तो इस तरीके से दोस्तों आपके हो गए कम से कम ये कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है 25-25 करके 1.5 घंटे में। तो कितने मिनट में दोस्तों, 90 मिनट में। तो ये था दोस्तों आपका आज का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का। बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा मतलब इतना वो नहीं समझिएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों एनालिसिस। और बाकी जो भी जिस भी तरीके का क्वेश्चन आपको लगता है मुझे कि आप ये सर ये वाला क्वेश्चन गलत है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको शाम को एनालिसिस करा दूंगा। डेली तीनों शिफ्ट का एनालिसिस शाम को मिलेगा, ठीक है। और डेली हम करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।